माता रानी, आप तो जानती है ना मेरी भाषा कैसी है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। कल मास्टरनी जी ने मेरी बात का कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया। उन्हें मेरी बात समझने के लिए अब मैं पढ़ाई करूंगा ऐसा तो नहीं होगा ना। आज तक माँ साहब ने जो भी कहा हमने सिर्फ वही किया है और आगे भी वैसे ही करता रहूंगा। लेकिन माता रानी, माँ साहब के कहे अनुसार चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मास्टरनी जी दिमाग से जाती ही नहीं है। उन्हें देखकर ना मतलब मेरे दिल में तो, उन्हें देखते ही मेरे मन में संगीत बजने लगता है। माता रानी, मैं उनके भी दिल में गिटार बजा सकूं और माँ साहब को सब कुछ सच सच बता सकूं। तथास्तु। ऐसा क्या मांग रहे थे? आप ही बताइए ना। जीवन साथी। क्या आप भी ना? अरे माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगी क्या? हाँ। वहाँ पर 1 एकड़ जमीन ऐसी ही खाली पड़ी है, तो वहाँ पर खड़ी रहो ना। यहाँ इतना चिपक कर क्यों खड़ी हो? दर्शन करने। अरे हमारे माँ साहब ये रहने दो, रहने दो, ये पागल हो गई। कोई बात नहीं। अरे मेरे कहाँ पाए पैर चुरी है तू? क्या दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? ओ मौसी, ये क्या दिमाग घर पर छोड़कर आई है क्या? एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? जाओ चंचला, तुम खाने की तैयारी करो। जाओ, तुम भी उसकी मदद करो। जाओ। हाँ। क्या? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? करेला। चलो। अरे माँ साहब, आप इसको अपनी भाषा में समझाओ ना। क्या हुआ? अरे क्यों मेरे गले पड़ रही है ये? मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ। आप तो जानती है, आप उसको ठीक से समझाइए। मैं कुछ बोलूंगा तो फिर से ये रोने लग जाएगी ये बंदरियां। पागल कहीं की। चलता हूँ मैं। फोन बंद है? अक्षरा ने तो कहा था आ रही हूं, फिर फोन क्यों बंद है उसका? ऐसे क्यों बिहेव करती है? क्या हुआ बेटी? तुम ऐसी डरी सहमी से क्यों हो? और ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दीदी, आपका और जीजू का फिर से झगड़ा हुआ क्या? अरे तुम पानी दो ना। लो पियो और अब शांति से बताओ कि क्या बात है। कमल जी के घर से किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं पापा। तो फिर बात क्या है? वो आ गया है। कौन आ गया है? बजरंग। मतलब आप कल स्कूल आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितने दिन छुट्टी मिलने वाली है। हाँ, ये क्या पागलपन है? हाँ, क्यों? स्कूल हमारा है। हाँ, तो आपने मुझे खरीद लिया है क्या? खरीद सकता हूँ। बहुत गलत बोल बैठा मैं। खरीदने वाली बात मैं कैसे बोल सकता हूँ उनको? मैं क्या है ये, रात भर सो नहीं पाया हूँ मैं। हाँ, बार बार दिमाग में वही ख्याल घूम रहा था मेरे। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, ये पहली बार हो रहा है। और अगर मास्टरनी जी मुझे मिली ना, तो मैं तो सीधे उनके पैरों पे ही अपना सर रख दूंगा। उनसे कहूंगा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बात का कुछ गलत मतलब नहीं था। क्या है? अरे तो माफी मांग लेना। अरे कैसे मांगूंगा? वो छुट्टी पे है ना। देवर जी, तो घर जाकर माफी मांगो ना। उनके घर पे? हाँ। अरे नहीं भाभी, नहीं, उनके घर पे तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी क्या बोलती हो आप?
उनके घर पे गया ना तो चप्पल से मारेंगी मेरे को वो। देवर जी, वो चप्पल क्यों निकालेंगी? आप माफी मांगेंगे हाँ। ना? तो मुझे भी यही लगता है कि तुझे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन फोन पर मांगूंगा माफी। नहीं नहीं देवर जी, फोन पर ऐसी बातें नहीं, प्लीज। तो उसके घर जाकर माफी मांग। अरे लेकिन ये देवर जी, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाएगी ना। नहीं, लेकिन अरे ये अगर तेरा प्यार सच्चा है ना तो तू जाएगा। अरे क्या बोल रहा है यार तू भी ये सब कुछ? हाँ, देवर जी, हमें जो बोलना था बोल दिया, अब आप करके दिखाइए। चलो ओंकार। अरे क्या क्या क्या, चलो ओंकार। अरे रुको ना, ओए। बजरंग आ गया है। अरे लेकिन वो तो जेल में था ना। वो बाहर आ गया है। ओह नो, मतलब वो अब हमें फिर से परेशान करेगा। हम उसकी फिर से कंप्लेंट करेंगे, वो फिर से जेल में जाएगा और फिर से बाहर आएगा। दीदी, अब हम क्या करेंगे? वो इंसान नहीं है, राक्षस है, राक्षस। तो फिर हमें क्या करना चाहिए इरा? क्या सब चुपचाप सहना चाहिए? दीदी, आप ना जल्दी शादी करो और अपने ससुराल जाओ। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, शादी तय हो चुकी है ना, इसकी शादी के लिए मना कर रही है क्या? माँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। देखो ना, दीदी की शादी है और वो जेल से बाहर आया है। दीदी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। देखो ना, जीजू के माँ पापा छोटी छोटी बात का इशू बनाते हैं। अब उस दिन तुम्हें जरा सी देर हुई थी तो कितने गुस्सा हुए थे वो। और अब अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम चाली के गुंडे से लड़ी थी, उनसे पंगा लिया था, तो फिर वो क्या करेंगे दीदी? मुझे तो लगता है कि आपको अभी शांत रहना चाहिए। ये लीडरगिरी वगैरह अब मत करना दीदी। इनफैक्ट हम सबको शांत रहना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे तो अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है। ईरा, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। अजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर वो घर में घुस गए तो क्या करेंगे? गांव का गुंडा है वो, याद है ना? बड़े बड़े चाकू लेकर कैसे वो बस्ती में घूम रहा था। घर खाली करने के लिए कैसा हंगामा किया था उसने। आदमी औरत कुछ नहीं देखता वो। उसे तो कोई लाज शर्म है नहीं, लेकिन हमें तो हमारी इज्जत प्यारी है ना। अगर वो उसके गुंडों को लेकर घर में घुस गया तो घर में दो जवान बेटियां हैं, क्या करेंगे हम? हेलो। हेलो क्या हेलो? यहाँ परेशान हो गया हूँ मैं और तुम आई ही नहीं। सॉरी। सॉरी, ये जवाब है तुम्हारा इस पर? हमने तय किया था ना मिलने का, अक्षरा। हाँ कमल, मुझे पता है, लेकिन फिर? अच्छा, तुम्हें आना नहीं था इसलिए तुमने जानबूझ के फोन बंद किया था ना? मैंने फोन बंद नहीं किया था, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने अभी चार्ज पर लगाया। अच्छा, तुम्हारे फोन को भी पता है ना कब डेड होना है? वाह। एक प्रॉब्लम हो गई थी कमल, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ। ये अच्छा है तुम्हारा, मतलब जब मुझसे मिलने की बात होती है तभी तुम्हें प्रॉब्लम होता है। दिल नहीं था मिलने का तो बताना चाहिए था ना कि नहीं आ सकती मैं तुमसे मिलने। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर ना तुम आई ना तुमने फोन करके बताया। ऐसे क्यों बर्ताव करती हो अक्षरा? तुम्हें पता है ना तुम्हारे इसी बर्ताव से मुझे तकलीफ होती है। आई एम सॉरी। तुम्हारी सॉरी वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम अभी के अभी रिक्शा पकड़ो और निकलो वहां से। अभी वो, लेकिन अंगूठी देखिए मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए, और आज के आज कंफर्म करना है। वो ऑलरेडी ज्वेलरी शॉप में खड़े हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूं। दामाद जी। अंकल, अजी देखिए ना ये अक्षरा कैसे बर्ताव कर रही है। हमने तय किया था आज सुबह मिलने का, मैं इंतजार कर रहा था, वो आई ही नहीं। अब ज्वेलरी शॉप में मेरे मम्मी पापा दोनों खड़े हैं, आज ही गहने फाइनल करने हैं। आप तो जानते हैं ना पापा समय के कितने पाबंद हैं। आप प्लीज उसे जल्द से जल्द भेज दीजिए। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ अंकल, एक मिनट। हाँ अंकल, मुझे पापा का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ आप प्लीज अक्षरा को तुरंत भेज दीजिए। अक्षु,
कमल जी के मम्मी और पापा ज्वेलरी शॉप में ही बैठे हैं। कमल जी भी वहीं उनके पास जा रहे हैं। तुम दीदी तुम अब चली जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अज्जू सुनिए ना, आप इसे रिक्शा में बिठा दीजिए ना। नहीं नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। और ईरा तुम जरा संभाल कर। हेलो, निकली कि नहीं तुम? निकल रही हूँ। 10 मिनट में पहुंचो, मैं निकल चुका हूँ। हाँ हाँ पहुँच रही हूँ, आती हूँ। फुलपागरे, अरे सर आप बैठिए, आप काम के आदमी, आप बैठिए। सर आप इस वक्त यहाँ? कोई काम था क्या? अरे बेवजह तो नहीं आऊंगा ना मैं। बोलिए ना। आप बताइए क्या? कहाँ पर है? कौन? मास्टरनी जी। कौन टीचर मैडम? अरे कितनी मास्टरनी जी हमारे स्कूल में फुलपागरे? 12। आपके दिमाग में ना फुल 12 बजे लगता है फुलपागरे। अरे वो मास्टरनी जी जो शिक्षा का झंडा लेकर पूरी पाठशाला में लहराते हुए घूमती रहती हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। वो पाठशाला के सभी छात्रों को जो अपने बच्चे मानती हैं, जिनका विदाई समारोह होने से मैंने रोका। आपकी आदर्श अध्यापिका अक्षरा कहाँ पर है? नहीं आई है वो। क्यों नहीं आई? वो छुट्टी पर है। अरे मैंने उनको कल ही मिलकर बताया था कि आपको कल स्कूल में आना ही पड़ेगा। उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी, आपने भी नहीं मानी। नहीं सर, मतलब क्या हुआ ना कि हमारी बात होने से पहले ऑलरेडी मैंने उसकी छुट्टी मंजूर कर दी थी ना। तो फिर अभी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, चलिए। सर ऐसा नहीं कर सकता मैं। अरे एक तो आप हमसे बिना पूछे फैसला लेते हो और अभी मेरी बात भी नहीं मान रहे हो। फुलपागरे, ये सब नहीं चलने वाला। फुलपागर में आधे काम करते हो आप, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, आप अभी की अभी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। नहीं सर समझिए, मैंने छुट्टी नामंजूर कर दी, फिर भी वो स्कूल में आनी चाहिए ना। मतलब? नहीं, क्योंकि उसकी छुट्टी ऑलरेडी मंजूर हो चुकी है, अब वो कैसे आएगी स्कूल में? नहीं, आप उनको बुला लीजिए और बताइए कि इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती, बताइए। सर उसकी बहुत सी छुट्टियां बाकी हैं और वैसे भी अब काम का ज्यादा लोड नहीं है, तो उसे बेवजह क्यों बुलाए ना हम। और उसने उसके पर्सनल काम के लिए छुट्टी ली है, तो करने दीजिए ना उसे उसका काम, प्लीज सर। कौन सा पर्सनल काम है? मैंने पूछा नहीं है। अरे ये अच्छा है, मतलब आप बिना कारण पूछे छुट्टी दे देते हैं इतना? सर उसके पर्सनल काम का कनेक्शन स्कूल से कुछ है नहीं ना, इसलिए उसकी मंजूर की हुई छुट्टी मैं नामंजूर नहीं कर सकता। और समझिए मैंने ऐसा किया तो भी वो नहीं आएगी, मैं जानता हूँ ना, इसलिए। हाँ ठीक है, बहुत रोना धोना हो गया आपका। एक काम कीजिए, आप मुझे उनका पता दीजिए, फटाफट दीजिए। पता? हाँ होगा ना आपके पास, देखिए ना जरा। हाँ लेकिन मुझे उससे पूछना पड़ेगा ना। मैं आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ ना, इसलिए आप बहुत ज्यादा कर रहे हो फुलपागरे। पिछली बार आपको नंबर मांग रहा था तभी भी वैसे ही, और अभी उनका पता मांग रहा हो तब भी वैसे ही है? नहीं, मतलब क्या है ना कि मेरी जिम्मेदारी जो कुछ है। नहीं सुननी है आपकी जिम्मेदारी। आप इस पाठशाला के प्राचार्य हैं, लेकिन हम लोग कौन है? हम इस पाठशाला के मालिक है क्या? इसलिए हमारी जिम्मेदारी आपसे भी ज्यादा है। पता है ना हमारा स्टाफ कहाँ पर रहता है, क्या करता है, उसकी क्या कुछ परेशानियां हैं, सब हमें पता होना चाहिए। हाँ अभी चुपचाप पता दीजिए, बहुत काम है मेरे को। मैसेज करूं या लिख के दूं? आसान क्या है आसान? अरे अब ज्यादा सोचिए मत, झट से मैसेज कर दीजिए ना। अरे क्या अभी यार, कितना समझाना पड़ता है आपको। चलिए निकलता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही पूछा। जरा बात करनी है मेरे को उनसे। क्या बात करनी है? बस ऐसे ही पूछा मैंने। अरे कुछ नहीं, वो कल उनको बहुत कुछ बोल बैठा तो उसी बारे में बात करनी है थोड़ी सी। ऐसा क्या बोल दिया आपने? ओ, थोड़ा थोड़ा करते करते सब कुछ तो पूछ ले रहे हो फुलपागरे। मैसेज कीजिए जल्दी से, जितना कहूँ उतना कीजिए। सब मुश्किल करके रखा है मेरा काम। बजरंग, मेरा रास्ता छोड़ो। पर्स, मेरा पर्स दो। मत दो।
ये क्या पागलपन है? क्या पागलपन है? ओ मैडम, तुम्हें आंखों में मिर्चा डालना अच्छा लगता है ना, इसलिए निकाल लिया। ए गण्या, मसाला निकाल उसके अंदर से और हो जाने दे रसेदार। हाँ? ए पकिया, वो मिर्ची वाला कौन सा गाना था रे? हाय हाय मिर्ची। क्या मिर्ची के साथ कहीं घूमने के लिए निकला है क्या? हाय हाय मिर्ची, ऐसा है वो? क्या है? हाय हाय मिर्ची। हाय हाय मिर्ची। अब वो क्या है ना टीचर मैडम, यही तो सिखा रहा हूँ मैं इन लोगों को। ये दोनों स्टूडेंट है मेरे, दाढ़ी वाले। वो जरा मैं तुम्हारी कॉपी कर रहा था। अब तो मिर्ची सिर्फ तेरी जबान से निकलेगी। जेल के अंदर जाकर अपन बहुत कुछ सीख कर आया है, बिल्कुल फ्री क्लासेस। मतलब अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो क्या करना चाहिए? हाँ? टपका डालने का, किडनैप करने का, चाकू घोंपने का या डायरेक्ट टपकाने का। सब ट्रेनिंग हुई है अपनी, समझी क्या? इसलिए अपने बूढ़े बाप को जाकर बोल दे कि अपना पूरा तामझाम उठाए और चलता बने। वो क्या है ना टीचर मैडम, इस बार सवाल अपनी इज्जत का है और इस बार तो तुम लोगों को पैसे भी नहीं दूंगा मैं, समझे क्या? और तुम्हें तो मालूम है, जिसके हैं अनेक रंग वो है बजरंग। हाँ, इसलिए मैटर क्लोज करने का। हाँ? बस बहुत हो गया। पर्स दो मेरा, दो पर्स। मैंने कहा मेरा पर्स दो। बजरंग बोलो इन्हें। ए देना, देना। अरे देना उसे। मेरा पर्स दो, कहा ना मैंने। अरे ले क्यों नहीं रही हो? टीचर मैडम, बहुत हो गई कॉमेडी, आप सीरियस। हाँ, मैंने जगह की फोटो देख ली है, काम अच्छा हुआ है। अब आगे की कार्रवाई करो। चलो रखो। क्या हुआ चंचला, ऐसे मुंह क्यों लटका है? और तुम अधिपति को चाय देने गई थी ना, फिर दिया क्यों नहीं? पूरे घर में ढूंढ लिया उन्हें, कहीं भी पता नहीं है। कसरत कर रहा होगा। टेरेस पर भी देख लिया मैंने, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है। तो कहाँ गए होंगे अधिपति? वो इस वक्त कहाँ होगा मैं जानती हूँ। मतलब? अधिपति इस वक्त स्कूल में होगा। दुर्गा, हाँ? गाड़ी निकालने के लिए कहो। जी। अरे क्या है, इतनी देर लगती है फोन उठाने में? दीदी की गाड़ी निकालो। टीचर मैडम, सिर्फ बुढ़िया? हाँ? वो मिर्ची वाले स्प्रे आए हैं ना मार्केट में, वो नहीं है क्या? मैं तो तुम्हें बहुत स्मार्ट समझ रहा था। स्टूडेंट्स का पता नहीं क्या होगा। स्टूडेंट्स को छोड़ो, तेरा क्या होगा? अपने बाप से बोलना, यहाँ तेरी जिंदगी आसान नहीं है।
इसलिए अपना रूम घर, अपना सपनों का घर खाली करने का, समझे?